हेलो। आज आप लोग का रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, केमिस्ट्री में एक ज़बरदस्त चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है और इसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बाबू द्रव पदार्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इसकी शुरुआत पदार्थ से होती है, ऐसे सब लोग जानते हैं। थोड़ा परिचय बता देता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है? देखिए, ये रसायन शास्त्र इसको हम लोग बोलते हैं, रसायन शास्त्र। आप बताइए, इसका नामे लगा है रसायन। ये जो होता ऐसी चीज़ होता रसायन शास्त्र कि इसमें रसायन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। रसायन पदार्थ का मतलब होता है नया पदार्थ। कैसा पदार्थ? नया पदार्थ। तो इसमें रसायन पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, फिर इसका गुण अध्ययन किया जाता है कि इस रसायन पदार्थ है। जैसे मान लीजिए आप गोईठा को जला दिया, राख बन गया, तो उस राख का क्या गुण है या इसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग विशेषता पढ़ते हैं। फिर इसी चीज़ का हम लोग सूत्र भी बनाते हैं। जैसे जल हो गया, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, जल बन गया, तो जल का गुण भी जानेंगे और जल का सूत्र भी जानेंगे। सूत्र के साथ साथ मेरे शेर, मेरे रसगुल्ले, हम लोग क्या जानते हैं, इसकी हम लोग संरचना भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचना। तो इसी को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। आप याद हो गया होगा, रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रसायन पदार्थ, रसायन या रासायनिक, अगर और अच्छा से बोलिएगा तो रसायन से बनेगा रासायनिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थ, उसका गुण और उसका सूत्र और संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि रसायन शास्त्र का फादर कौन है, पिता। तो लेबोजियर को कहा जाता है। कौन है इनका फादर? लेबोजियर। याद कर लीजिएगा, रसायन शास्त्र का फादर कौन है? हमारे साथ बोलिए, लेबोजियर। कहाँ के रहने वाले थे लेबोजियर? तब फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। और बात अगर याद कर सकते हैं तो ये एक ऐसा विज्ञान है रसायन शास्त्र कि इसको विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, राजा कहा जाता है, विज्ञानों का राजा, किंग ऑफ साइंस, विज्ञानों का विज्ञान। तो ये भी क्वेश्चन बता ले जाओगे कि कहा जाता है विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो रसायन शास्त्र को कहा जाता है। और एक बात हुमच कर याद कर लीजिए कि भारत में, कहाँ? भारत में रसायन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में रसायन शास्त्र का पिता पीसी राय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? पीसी राय। तो इतनी बहुत ही खूबसूरत चीज़ आप लोगों को बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा से ये सारी बातें याद हो गई होगी। बहुत मज़ा आपको आता होगा पढ़ने में, बहुत मज़ा ही आएगा, क्योंकि मज़े की तरफ पढ़ाई होगा तो मज़ा आएगा ही। तो आप समझ गए, रसायन शास्त्र कोई पूछ दे क्या है, तो रसायन का मतलब रसायन पदार्थ। रसायन शास्त्र में ही छिपा है कौन? रसायन पदार्थ। रसायन का मतलब रासायनिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? नया पदार्थ। तो नया पदार्थ, उसका गुण, उसका सूत्र और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। पिता कौन है बताइए? लेबोजियर। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र को। भारत में रसायन शास्त्र का पिता जनक किसको कहा जाता है? पीसी राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, इसको बोलते हैं प्रफुल्ल। पी से होगा प्रफुल्ल चंद्र राय। तो मेरे बाबू, मेरे लाडले, मेरे रसगुल्ले, ये बात आपको कतई समझ में आ गया होगा। तो बताइए, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थ, उसका गुण, उसका सूत्र और उसका संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो रसायन शास्त्र। दूसरी बात कि रसायन शास्त्र विज्ञानों का क्या है? राजा है। विज्ञानों का विज्ञान किसे कहा जाता है? रसायन। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? लेवासियो या लेबोजियर। कहाँ के? फ्रांस का। भारत में रसायन शास्त्र का फादर कौन है? पीसी राय, क्योंकि इन्होंने नाइट्रेट पर बड़ा सर्च किए थे, खोज किए थे, इसीलिए पीसी राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीसी राय। तो इनके बात को भी आप समझ सकते हैं
कि पीसी राय को हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बातें थोड़ा लाइट की वजह से हुआ। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, जिसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं या इसी को हम लोग द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य। इसको इंग्लिश में मेरे शेर कहते हैं मैटर्स। ये क्या होता है? पदार्थ या द्रव्य। चलिए, बहुत अच्छा, सुंदर, जबरदस्त। आ जाइए इस टाइप टॉपिक में। देखिए, पदार्थ का मतलब ही होता है ना कि जो जगह घेरे और उसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। जो चीज़ जगह घेरता है उसमें क्या होता है? भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ का मतलब वही है कि पदार्थ में भार होता है। भार का मतलब क्या? द्रव्यमान। और बहुत बच्चे द्रव्यमान और भार में कन्फ्यूज रहते हैं। तो भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है समझ लीजिए। एक लाइन, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अभी कहाँ लटका हुआ? हाथ से पकड़े हवा में लटका है। हवा में लटका है तो इस पर जी काम कर रहा है बाबू, तो इसमें भार होगा। इसी को नीचे रख देंगे, नीचे पृथ्वी पर, तो जब नीचे रख देंगे इसको तो अब पृथ्वी पर सट जाएगा, तो वह हो जाएगा द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान और भार में हल्का अंतर है। द्रव्यमान जब नीचे रहेगा तो द्रव्यमान, और जब हवा में रहेगा तो भार। तो ये बात आपको समझना। और इसमें आयतन होता है। आयतन का मतलब होता है जगह घेरता है। आयतन माने का? जगह घेरना, जगह घेरना। तो आप लोग इस बात को याद कर लेंगे कि वैसे वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन हो तो उसे पदार्थ कहते हैं या उसे द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए पत्थर, ये मान लीजिए किताब, यहाँ जितना जगह घेरेगा दिनारा में भी ले जाएंगे तो उतना ही जगह घेरेगा, तो किताब हो गया, क्योंकि इसमें द्रव्यमान भी है और इसमें जगह भी घेरेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुली आंखों द्वारा दिखाई दे रहा है ना, सबका सब पदार्थ है। लेकिन यहीं पूछ देंगे प्रकाश पदार्थ है, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। काहे कि प्रकाश जो बल्ब से निकलता है उसमें द्रव्यमान नहीं होता, उसको तोल नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। और ना, जिसमें अगर भार नहीं होगा तो गारंटी कह रहा है, जिसमें भार नहीं होगा उसमें आयतन नहीं होगा, क्योंकि आयतन उसी में होता है जिसमें भार होता है। जो चीज़ भारी है देखिए वह जगह घेरा है, अगर भारी नहीं है तो जगह कहाँ से घेरेगा? प्रकाश अनुभव करने वाली चीज़ है। अब ये नहीं कि पूरे रूम में प्रकाश फैला है तो का पूरा जगह घेर लिया है तो आप इसमें नहीं रह सकते, ऐसा बात नहीं। ये बात याद रखिएगा। बल भी पूछ देगा कोई पदार्थ है तो नहीं, बल एक राशि है, पदार्थ कहाँ से हो जाएगा? बल को हम तोल थोड़े सकते हैं, एक अनुभव किया जाता, मापा जाता है आगे चलकर न्यूटन में भले ही, लेकिन इसको हम लोग, इसमें भार नहीं होता। भार तो हम लोगों में होता है जो दूसरे पे बल लगाते हैं। तो ये ससुरो बड़ा कन्फ्यूज करके रखता है। तो आप समझ गए, जिसमें भार हो और आयतन हो उसे पदार्थ कहते हैं। अगला स्टार हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के थोड़ा गुण जान लेंगे। क्या जान लेंगे? पदार्थ के गुण। तो यहाँ आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है मेरे शेर पदार्थ के गुण। पदार्थ के का गुण। एक रख देते हैं मार्कर को, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। बताइए क्या लिखा गया है? पदार्थ के गुण। तो देखिए, पदार्थ का गुण बहुत सारा है। पहला बात ये गुण में है कि ये जो पदार्थ होता है कण का बना होता है, कण का बना होता है। आ जाएगा, पदार्थ किसका बना होता है? कण का बना होता है। दूसरा है कि ये जो कण होता है हल्का फुल्का या तेज, ये कण गति करता है। कण का करता है? गति करता है। तो ये दूसरा आप गुण याद कर लेंगे इसका, गुण या विशेषता ना, एक ही बात। अब देखिए, जो भी कण होते हैं ऐसे करके, जो भी पदार्थ के कण होते हैं, इन कणों के बीच देखिए क्या गैप है। गैप का मतलब इसमें रिक्त स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? रिक्त। रिक्त का मतलब होता है मेरे बाबू खाली। रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। तो तीसरा गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसा स्थान होता है? रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान होता है। चौथा कि ये जो पदार्थ के जैसे कण है ये सब, तो ये कणों के बीच एक ऐसे बल लगता है, जैसे ये दो कण है तो दोनों कण एक दूसरे को खींचते हैं, तो इनके बीच एक बल लगता है। उस बल को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। कौन सा बल बोलते हैं? अंतराण्विक बल।
तो आ जाएगा कि पदार्थ के कोणों के बीच कौन सा बल लगता है, तो अंतराण्विक बल लगता है, जो उस कोणों को बांध कर रखता है। जैसे किसी का शादी हो जाता है ना, एकदम वो भी बंधा जाते हैं, रात में आएंगे तो कहाँ गए थे, कहाँ कर रहे थे रात में। देखिए ये बात है, अभी हम लोग क्या है, फ्री है एकदम, आप लोग फ्री है एकदम, आप लोगों में बल कम रस्सी की बांधा गया है, लेकिन यही बाद में रस्सी जो भी पदार्थ है, जिससे दीवार का कण है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्योंकि इसके कोणों के बीच बल लगा है, बहुत मजबूती से बल लगा है, तो इसमें अंतराण्विक बल होता है। तो ये बात आप याद कर लेंगे। पांचवा बात याद कर लेंगे कि ये जो कण होते हैं इसमें विसरण होता है। जैसे यहाँ कोई अगरबत्ती जला देगा, वहाँ सुगंध चला जाएगा, या आए हैं शाम को कहीं से बाहर से, घर खीर पूड़ी बना, दुआरे पर चौकट पे गोढ़े डालेंगे, ससुरा उधर से बड़ा सुगंध है, और बड़ा तेजपात का गंध आ रहा है, बड़ा सुगंध आ रहा है, कुछ बना है। ये सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ आ गई, एक मतलब पदार्थ के जो कण होता है गति करता नहीं, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। तो ये हो गया पदार्थ के गुण। तो आप पदार्थ के गुण अच्छा से याद कर लेंगे, मेरी उम्मीद है बहुत आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तो पहला हो गया गुण क्या है कि पदार्थ जो होता है कणों का बने होते हैं। दूसरा, कण इसके गति करता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और कैसे जानेंगे कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? एक पेपर में प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होता है। जिससे मान लीजिए एक गिलास आप पानी ले लीजिए, इस बात को भी थ्योरी को समझिए। जिससे मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास में हम पानी भर लिए बाबू, क्या भर लिए? पानी पूरा फुल कर लेंगे, एकदम नाक तक, ससुरा के यहाँ तक पूरा एकदम नाक तक भर देंगे। अब देखिए इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई 100 ग्राम चीनी डाल दीजिए। 100 ग्राम क्या डालिए? चीनी। और एक इसी में 100 ग्राम का पत्थर डालिए। आप बताइए क्या होगा? अगर चीनियाँ डालेंगे तो ये चीनी घुल जाएगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, इस ससुरा चीनी कहाँ चला गया। लेकिन उसी जगह पे पत्थर डालिएगा तो 100 ग्राम पानी बाहर निकल जाएगा। काहे कि पानी एक मतलब कि चीनी घुल कर इनके कोड़ों के बीच जो गैप है, पानी के कोड़ों के बीच हल्का हल्का, इन कोड़ों में जाकर चीनी छिप गया। लेकिन पत्थर ससुरा बड़ा है, तो ये बड़ा है तो बताइए इन कोड़ों में कहाँ से छिप पाएगा? जगह कम मिलेगा, इसीलिए पानी को बाहर निकल जाता है। तो चीनी और पत्थर से तुलना करने पे यही पता चला कि जो घुलता है वो इसमें कणों के बीच जो खाली जगह होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। तो उसमें चीनी जाकर नमक जाके छिप जाता है, वहीं बड़ा कण नहीं छिप पाता है। इससे स्पष्ट होता है, जाहिर होता है, सत्यापित, प्रमाणित और सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के बीच सूक्ष्म रिक्त स्थान होता है, बड़ा बड़ा स्थान नहीं होता, जिसके कारण चीनी के कण बड़ा ही छोटा है एकदम। चीनी के कण जो है लुका जाता है, छिप जाता है, जिसे हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते थे वैसे छिप जाता है। तो ये बात हो, तो पूरा का पूरा ये आप क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा ज़बरदस्त, आप रेडी रहिए, खूब मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और इसी तरह पढ़िए केमिस्ट्री को दमदार तरीके से। मेरे ऑफलाइन कोचिंग है कौवा को सिक्टी पुल, दिनारा में, ग्राम पंचायत भवन के पास। आप केमिस्ट्री को एकदम दमदार तरीक़ा से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल से भी पढ़िए ऑनलाइन, और ऑफलाइन में रहेंगे तो उसकी मज़ा और दुगना हो जाएगा आपका, और दुगना। चलिए अगला स्टार लेकर आते हैं हम लोग, जो पदार्थ है उसका प्रकार। किसका? तब पदार्थ के प्रकार, इसको लेकर जाते हैं। पदार्थ के क्या है? प्रकार। टाइप्स ऑफ मैटर इसको बोल देंगे। लीजिए इंग्लिश भी आप लोग को लिखना है, तो टाइप्स ऑफ क्या? मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर्स यानी पदार्थ के का प्रकार। अब देखिए पदार्थ जो होता है, ये जो पदार्थ है जैसे, तो इस पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। आ जाएगा कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो। एक बांटा गया भौतिक अवस्था पर, भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर, और एक पदार्थ को बांटा गया है रासायनिक आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। ये जो पदार्थ है ना, इसको दो आधार पर बांटा गया है, एक भौतिक आधार और दूसरा रासायनिक आधार। ये ससुरा भौतिक और रासायनिक क्या होता है इसके बारे में समझना पड़ेगा। भौतिक, जैसे कोई लड़की छोटा छोटी कर लिया, आप छोटा छोटी कर लिया,
झगड़ा कर लिया, झोटा तो झोटा कबाड़ देंगे, उसका झोटा कबाड़ दिया, ऐसे कर रहा। तो अगर झोटा झोटी किया है तो मतलब वो भौतिक, और झगड़ा में दांती घुमच के काट दिया और उसके 20 के जन चला गया उसमें, तो वह हो गया रासायनिक। मतलब समझ रहे, कोई छड़ी से आपको पीट दिया, बताइए क्या होगा, भौतिक। आपको सांप से कोई कटवा दिया, पीटा नहीं, कहा कि डंक लगा दो, तो सांप काट दिया तो क्या हो गया, रासायनिक। रासायनिक दिखता नहीं है क्योंकि ये अंदर होता है, और ये है भौतिक बाहर होता है जो दिखाई देता है। जैसे कोई आपको बहुत आप परेशान किए, सुई गड़ा दिया तो वो हो जाएगा भौतिक। अब वहीं जो है वैक्सीन लगा दिया, सुई का मतलब कौन सुई, जैसे कपड़ा सिया था वो वाला सुई लगा दिया कोई, और कोई इंजेक्शन या के घोप दिया पूरा। इंजेक्शन का मतलब जिसमें वैक्सीन हो, दवा हो, तो वो हो जाएगा रासायनिक। तो कहने का मतलब कि भौतिक एक ऐसे होता है जो दिखाई देता है, रासायनिक बहुत गुप्त होता है, दिखाई नहीं देता, इसमें रिएक्शन होता है। तो ये बात आप समझ गए। जैसे हम कोई भोजन रोटी चबा रहे हैं मुख में, तो वह भौतिक है, लेकिन पेट में ससुरा चला गया तो रासायनिक। अब मुख में भौतिक रासायनिक दोनों हो रहा है, क्योंकि इसमें लार मिल रहा है ना, तो यहाँ भी केमिकल हो रहा है, चबा रहे तो भौतिक हो रहा है, लेकिन पेट में जाएगा तो पूरा का पूरा वो का बन जाएगा, रासायनिक बन जाएगा। तो ये बात हो गया। अब आप समझेंगे कि ये जो भौतिक है, इस आधार पर पदार्थ को क भागों में बांटा गया। तो देखिए 5 भागों में, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, मेन 3 गो है, लेकिन 2 गो इसमें और है जो मेन गुंडा का काम करता है। देखिए 3 गो है, 2 गो है, एक बहुत भुलवाता है, और ये प्लाज्मा है, और एक है बीसी। तो आप देख सकते हैं कि भौतिक अवस्था पर पदार्थ को क भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। बोलिए, पहला सॉलिड ठोस, दूसरा लिक्विड द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, 5वां बीसी। अब दिया रासायनिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बाबू बांटा गया। कितने भागों में? 3। एक बांटा गया है तत्व, बेचारा अभी शादी नहीं किया है। एक यौगिक, शादी कर लिया है। एक मिश्रण, शादी करके लफड़ा में पड़ गया है। तो इस मतलब समझ लिए ये हो गया। रासायनिक पर जो भी दुनिया के पदार्थ है 3 ही प्रकार के होते हैं। तो टोटल 5, 3, 8 हो गए पदार्थ के काइंड्स, प्रकार। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी, ये तीनों पहले बचपन से पढ़ते आ रहे, 2 नया मिलेगा। तत्व, यौगिक, मिश्रण, तो ये बात है। तो आपको खूब मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप इसको एकदम क्लियर कंठस्थ कीजिए बाबू। इसके बाद अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे, अगले क्लास में। आज इतना ही रहेगा। तो आप अधिक से अधिक ऑफलाइन क्लास में जुड़िए। दिनारा और यहाँ कौवा कोच अगर नहीं है, अपने दोस्त मित्रों को एप्लीकेशन को शेयर कीजिए। कंसेप्ट ऑनलाइन क्लासेस दिनारा, इस एप्लीकेशन के क्या नाम है, आपको गूगल के प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब हर कोई के मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, तो उसके प्ले स्टोर में अगर आपको और मज़ा से पढ़ना है अच्छा से, तो आपको इस मतलब एप्लीकेशन का नाम है कंसेप्ट, इसको बोलेंगे ऑनलाइन क्लासेज दिनारा। क्लासेज का दिनारा आपको सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर, ये आपको एप्लीकेशन मिलेगा और उसको डाउनलोड कर लेना है, और चैनल पर जाकर कोर्स पर जाकर ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो बहुत मज़े से। और ऑफलाइन अगर करना है आपको ऑफलाइन, तो मेरा नाम पड़ेगा राकेश सर, और ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते 8789883908। और ये जो कोचिंग है ऑफलाइन चलता है दिनारा में चलता है, ग्राम पंचायत भवन के पास, और दूसरा चलता है आपका ये कौवा खोज सिकठी पुल के पास, कौवा खोज सिकठी पुल के पास चलता है ये बात। तीसरा बनी चलता है, बनी। तो कहने का मतलब है आप ऑफलाइन भी अगर पढ़ना चाहते हो, किसी को पढ़ाना चाहते हो, बताना चाहते हो, सहयोग करना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, राकेश सर को और छोटा बनाना चाहते हो, यानी विस्तार कराना चाहते हो, तो एक सहयोग आप मात्र कर सकते हो।